हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राएं, आप सभी का महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वस्त्रों पर परिसज्जाएं दी जाती हैं। परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों को इस योग्य बना दिया जाता है कि वो बाज़ार में आकर के बिक सके। आज हम पढ़ेंगे परिसज्जाएं कितने प्रकार की होती हैं और यांत्रिक परिसज्जाएं कौन कौन सी होती हैं। परिसज्जाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा मशीनों द्वारा की जाती है और वस्त्र को मशीन द्वारा कसकर टेढ़े मेढ़े आकृति के वस्त्रों को सीधा करना, इस्त्री करना, वस्त्र की सतह को चिकना करना आदि ये सभी कार्य यांत्रिक परिसज्जाओं में किए जाते हैं। सबसे पहला होता है कुटाई करना या बीटिंग। करघे पर से बुनकर उतारे गए वस्त्र ग्रे गुड्स कहलाते हैं। इनकी सतह कड़ी और खुरदरी होती है। वस्त्र में जगह जगह छिद्र दिखाई देते हैं। वस्त्र झिरझिरे होते हैं, अतः वस्त्र की सतह को सघन, कोमल, चमकदार बनाने के लिए कुटाई की क्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्रों को मशीन में लगे रोलरों पर से गुजारा जाता है। मशीन में लोहे के कई हथौड़ियाँ लगी होती हैं। रोलरों पर चढ़ा वस्त्र घूमता जाता है और दूसरे रोलर पर लगी हथौड़ियाँ क्रमबद्ध तरीके से गिरती और उठती रहती हैं। इस तरह वस्त्र की कुटाई होती है और कुटाई प्रक्रिया से वस्त्र के बीच के सभी छिद्र भर जाते हैं और धागे दबकर चपटे हो जाते हैं, जिससे रचना सघन हो जाती है और वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। दूसरा होता है सीजनिंग करना या वस्त्र को झुलसाकर चिकना करना। इस प्रक्रिया के द्वारा जो वस्त्र है उसमें जगह जगह रोएं, गांठें, धागे के सिरे आदि निकले रहते हैं, उन्हें झुलसाकर साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में दो रोलर काम में लिए जाते हैं। एक रोलर जो कि रोएं, गांठें आदि को ऊपर उठाता है और एक दूसरा रोलर जिसमें कि गरम प्लेट होती है, वो इन रोओं को झुलसाकर समाप्त कर देता है। तीसरा, रोएं को काटना और झुलसाना या झाड़ना। इस प्रक्रिया द्वारा वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है और जो चिपके हुए रोएं और गांठें होती हैं उनको काट कर अलग कर दिया जाता है। चौथा, कड़ा करना या भरना, जिसको साइजिंग और ड्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा वस्त्र में नवीनता, ताजगी और कड़ापन लाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए स्टार्च, मांड, गोंद आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वस्त्र की सतह चिकनी हो सके और चमकदार बनाने के लिए मोम, तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए दो रोलर्स के बीच में से इन्हें गुजारा जाता है और विभिन्न पदार्थों को पानी के घोल में मिला दिया जाता है, जिससे कि वस्त्र कड़े हो जाएं। टेंटरिंग करना। टेंटरिंग करने का अर्थ है वस्त्र को सभी स्थानों से एक समान चौड़ाई का बनाना। बुनाई प्रक्रिया के बाद वस्त्र कई जगह से टेढ़े मेढ़े और असमान आकृति के हो जाते हैं। उनका आकार अस्थिर हो जाता है। इसके लिए उनके दोनों किनारों को सीधा किया जाता है। इसके लिए एक मशीन काम में ली जाती है, जिससे कि वस्त्र जो है चारों तरफ से एक समान आकार के, सम चौड़ाई के हो जाएं। रोएं उठाना या नैपिंग। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाकर वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है और वस्त्र के दोषों को सुधारने और छुपाने का कार्य किया जाता है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को कांटेदार रोलर्स के ऊपर से गुजारा जाता है। कांटे में फंसाकर समान ऊंचाई के रोएं ऊपर उठ जाते हैं। बाद में इन उठे हुए रोलर्स को एक समान लंबाई में काट दिया जाता है, जिससे कि वस्त्र रोएदार और कोमल बन सके। सातवीं होती है चिकना करना या कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा एक इस्त्री या के दबाव से वस्त्र को चिकना, कोमल और चमकदार बनाया जाता है। इसमें गरम रोलर्स काम में लिए जाते हैं। इनके बीच से जब वस्त्र को गुजारा जाता है
तो वस्त्र चिकने, चपटे और चमकदार हो जाते हैं। उसके बाद होती है मॉयरिंग करना। मॉयरिंग विधि के द्वारा वस्त्र की सतह पर पानी की लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं और ये अत्यंत बारीक और महीन रेखाएं बन जाती हैं, जो कि वस्त्र के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये परावर्तित होकर के एक अनोखी चमक पैदा करती हैं। एक रोलर के ऊपर जब वस्त्र चढ़ता है तो दूसरे रोलर की गति और दबाव पहले वाले रोलर की अपेक्षाकृत अधिक रखी जाती है, जिससे कि वस्त्र की सतह पर पानी की धारी की तरह रेखाएं बन जाती हैं। फिर एक होती है नक्काशी करना या एम्बोसिंग करना। वस्त्र की सतह पर आकृति उभारने के लिए नक्काशी की जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वस्त्र की सतह पर एक रेजिन को जमाया जाता है और रोलर्स पर पहले से ही नमूने खुदे रहते हैं। जब गर्म भारी खुदे हुए रोलर्स के बीच से वस्त्र गुजरता है तो उस पर दबाव पड़ता है और वो नमूने रोलर्स पर जो खुदे होते हैं वस्त्र की सतह पर अंकित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये नक्काशी की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद में होता है ग्लेजिंग करना। ग्लेजिंग विधि के द्वारा वस्त्रों पर चमक बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए गोंद, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न रोलर्स पर एक के बाद एक वस्त्र को गुजारा जाता है। हर रोलर की गति पहले वाले रोलर की अपेक्षाकृत अधिक होती है। ताप और दबाव से वस्त्र चिकना और चमकदार और सौंदर्य युक्त हो जाता है। श्रीनाइजिंग करना। श्रीनाइजिंग विधि के द्वारा भी वस्त्रों को आकर्षक, चमकदार बनाया जाता है, जिससे कि बाज़ार में जब वस्त्र आए तो वो उचित दामों में बिक सके। इसके लिए इसको भी विभिन्न रोलर्स पर से गुजारा जाता है। प्रकाश की किरणें जब इन वस्त्रों की रेखाओं पर पड़ती हैं तो ये रेखाएं प्रतिबिंबित होती हैं, जिससे कि वस्त्र चमकदार दिखाई देता है। सिरेइंग करना। ये परिसज्जा रेयॉन के वस्त्रों पर सुपर ग्लॉस देने के लिए की जाती है, जिससे कि वस्त्रों में अत्यधिक चमक आ जाती है और वो बहुत अधिक चमकने लगते हैं। सैनफ्रोराइजिंग विधि ये एक व्यापारिक चिन्ह है जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के बाद भी वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। अतः सैनफ्रोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए की जाती है। करघे पर से उतारा गया वस्त्र टेढ़ा मेढ़ा अस्थिर होता है और इसको विभिन्न परिसज्जाओं के द्वारा स्थिर किया जाता है और उसके बाद में सैनफ्रोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा एक मशीन काम में ली जाती है, जिसमें गर्म रोलर्स होते हैं। वस्त्र को इन रोलर्स से सीधे न गुजार कर रोलर्स में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर में दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते और दबते हैं जितनी उनकी स्वाभाविक क्षमता होती है। इस प्रकार वस्त्र बार बार धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ते हैं। चुन्नट डालना। चुन्नट डालने की परिसज्जा या क्रेपिंग दोनों ही विधि यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही विधियों में की जाती है। इसमें वस्त्र पर चुन्नटें डाल दी जाती हैं जो कि स्थायी होती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की यांत्रिक परिसज्जाओं के द्वारा वस्त्र को इस योग्य बनाया जाता है ताकि वो बाज़ार में आकर दुकान में बिक सके और लोग उसे खरीद सकें। धन्यवाद।